हेलो दोस्तों नमस्कार। एसएससी जीडी में देखिए आप लोग लाखों छात्रों का डाटा है जिसमें 155 के ऊपर स्कोर करने वाले 26 छात्र हैं जिसमें यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी वाइज आपके सामने डाटा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके क्वालिफाई होने के चांस कितने नंबर पर बन जाएंगे? सबसे ज़्यादा तो अगर आपके नंबर 100 और 120 के बीच में हैं तो दोस्तों आपको यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। बस डिपेंड ये करेगा कि दोस्तों जिनके कम नंबर हैं उनको नॉर्मलाइजेशन कितना मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन आपको यहाँ पर पास करवा सकता है। सारी जानकारी आपको बताऊंगा उससे पहले टॉपर कैंडिडेट का स्कोर देख लीजिए। ये देखिए नंबर 1 पर जो टॉपर कैंडिडेट है, जो रंगमित्रा के अकॉर्डिंग डाटा मिला है, उनके 160 नंबर हैं। नंबर 2 पर 158, फिर 158, 157, 156, 155, 155। अगर टॉप 20 कैंडिडेट का डाटा देखोगे तो 155.5 तक ये जो है टॉपर कैंडिडेट का स्कोर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और साथियों आपको पता है कि टोटल 60 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन भी आपको अच्छा खासा मिलेगा। सबसे टॉप हार्ड शिफ्ट का 25 मई की फर्स्ट शिफ्ट का एवरेज स्कोर मात्र 79.3 है। लगभग 20 प्लस अंक, 20 से 25 अंक तक नॉर्मलाइजेशन में मिलने के चांस रहेंगे। तो टोटल 60 शिफ्ट में मैं आपको बताऊंगा किस शिफ्ट में आपके कितने नंबर बढ़ सकते हैं। ये देखिए आप लोग, टोटल 60 शिफ्ट का डाटा है जिसमें से सबसे जो ईजीएस्ट शिफ्ट है 31 मई की फर्स्ट शिफ्ट, जिसका एवरेज स्कोर 119.5 है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको सभी स्टेट की कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा कि कितने अंक पर आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर आपके नंबर 70, 80, 90, 100 के आसपास भी हैं तो आपको अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेल फीमेल कैंडिडेट सभी की कट ऑफ आपको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दें जिससे कि सबके पास ये जानकारी पहुंच जाए। आप सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन है, उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि एसएससी जीडी से जुड़ी हर अपडेट, हर जानकारी आपके पास पहुंचती रहे। तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। सबसे पहले देख लीजिए मेल कैंडिडेट का डाटा, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ 155 के ऊपर स्कोर करने वाले 14 हैं, जिसमें यूआर के 5 स्टूडेंट, ओबीसी के 5, ईडब्ल्यूएस के 2, एससी के 2, एसटी का कोई कैंडिडेट नहीं। इस प्रकार यहाँ पर 100 प्लस स्कोर करने वाले कितने कैंडिडेट आपको देखने को मिलेंगे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, 100 के ऊपर मेल कैंडिडेट 42,000 हैं, जिसमें यूआर के 3600, ओबीसी के 23,000, ईडब्ल्यूएस के 6,000 और एससी कैटेगरी के 6,700, एसटी कैटेगरी के 1,600 के आसपास। ओके, तो जिनके नंबर 80, 85, 90, 95 हैं, क्या ये स्टूडेंट्स क्वालिफाई हो सकते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसके बाद फीमेल कैंडिडेट का भी डाटा है। फीमेल कैंडिडेट में कट ऑफ काफ़ी कम रहेगी क्योंकि यहाँ पर 150 तक स्कोर करने वाले सिर्फ 2 कैंडिडेट ही मिले हैं जिनका डाटा मिला है रैंक मित्रा के अकॉर्डिंग, जिसमें देख सकते हो 144 पर भी 7 कैंडिडेट ही हैं। अगर हम 100 प्लस की बात करें तो 100 प्लस स्कोर करने वाले फीमेल कैंडिडेट मात्र यहाँ पर 3,796 ही हैं। तो यहाँ पर जिनके 70, 80, 85, 90, 95, 100 तक बन रहे हैं, इनके हाई चांस रहेंगे कि इनको फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है फीमेल कैंडिडेट को। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको मेल फीमेल की कट ऑफ कैटेगरी वाइज, स्टेट वाइज, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आप ये मान के चलिए कि जिनके नंबर 100 हैं, अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके 20 बढ़ गए तो आपके नंबर हो जाएंगे कितने? आप कहेंगे सर 120, और 120 नंबर पर आप आराम से क्वालिफाई हो पाएंगे क्योंकि कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। इसके अलावा मैं आपको दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगा, सभी शिफ्ट का मैं आपको बताऊँगा, टोटल 60 शिफ्ट का, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ आप ये देखिए दोस्तों कि आपको पता है कि यहाँ पर 25,487 के आसपास अभी वैकेंसी हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 20,000 प्लस वैकेंसी में वृद्धि हो सकती है। तो यह टोटल वैकेंसी 25,487 से बढ़कर 45,000 के आसपास हो सकती हैं, और अगर ये 20,000 पद बढ़ जाते हैं तो कट ऑफ आपकी काफ़ी डाउन चली जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पर मैं आपको चलिए दिखा देता हूँ कट ऑफ। एक बार मैं आपको फिर से बता दूँ दोस्तों, जिनके नंबर यहाँ पर देखिए 70, 80, 90, देखिए 70, 80, 85, 90, 95, 100 के आसपास हैं, वो सभी लोग देखें। यहाँ पर मैं आपको यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताता हूं, और साथ में यह भी बताऊंगा किस स्टेट में कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, किस स्टेट में कट ऑफ सबसे कम रहेगी। चलिए दिखाते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, आपका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट भी आपका बहुत जल्द जारी होगा।
और जो आपकी आंसर की जारी हुई है इसमें से जिन भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हो रहा है, जिन भी प्रश्नों पर आपत्ति हो रही है, अगर उनमें से कोई प्रश्न सही माना गया तो उस पर आपको बोनस भी मिलेगा। तो किन प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हुआ है, रिजल्ट कब जारी होगा, इससे रिलेटेड अपडेट आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। व्हाट्सएप चैनल को आप फॉलो कर लें, व्हाट्सएप पर आपको अपडेट मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में, हज़ारों छात्र जुड़े हैं, आप भी जुड़ जाएं बिल्कुल फ्री में। व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एक और चीज़ देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी में गुजरात, तेलंगाना, केरल, असम, उड़ीसा, इन स्टेट की कट ऑफ क्या रहेगी, क्योंकि ये स्टेट सेफ जोन में आएंगे और यहाँ पर सबसे कम कट ऑफ रहेगी। थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ ये मॉडरेट सेफ जोन है, थोड़ी सी ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पर रह सकती है। यहाँ पर भी मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा। मॉडरेट सेफ जोन की बात करें तो पंजाब, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर, ये आपके मॉडरेट सेफ जोन है जहाँ हल्की सी ज़्यादा रह सकती है। और रेड जोन हाई कट ऑफ वाले कौन कौन से स्टेट हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, बिहार, चंडीगढ़, यहाँ पर कट ऑफ आपकी हाई रह सकती है। तो सबसे पहले सेफ जोन से स्टार्ट करेंगे और आपको बताएंगे क्या रह सकती है कट ऑफ। तो ध्यान से देखिए, गुजरात, तेलंगाना, केरल, असम, उड़ीसा, जिन भी छात्रों ने इन जोन से एग्ज़ाम दिया है, तो अगर आपके इन सभी स्टेट से देखा जाए तो यूआर कैटेगरी से अगर आपका 100 से 110 तक बन रहा है तो आप एक अच्छे स्कोर में हैं और आप फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दें। और मान लीजिए अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया होगा तो 15 से 20 अंक तो नॉर्मलाइजेशन आपको आराम से मिल जाएगा। ओके, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो ओबीसी से अगर आपने ध्यान से देखेंगे, ओबीसी से अगर आपका यहाँ पर 95 से 100 तक भी बन रहा है तो आपके चांस रहेंगे, क्योंकि 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन बढ़ेंगे तो 115 120 तक आप पहुँच जाएंगे। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 93 से 98, इन सभी स्टेट की बात कर रहा हूँ सेफ जोन की, जहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी, कंपटीशन भी कम है। एससी कैटेगरी में अगर आपका यहाँ पर 85 से 91 के आसपास बन रहा तो आपका बहुत अच्छा स्कोर रहेगा। और इन सभी स्टेट से एसटी कैटेगरी में अगर आपका 80 से 85 के बीच बन रहा तो आप एक सेफ स्कोर में आएंगे। अब हल्की सी ज़्यादा कट ऑफ इन सभी स्टेट में रह सकती हैं क्योंकि ये स्टेट मॉडरेट सेफ जोन में आएंगे। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग। आप लोगों को क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो ये स्टेट हो गए कुछ मॉडरेट सेफ जोन में जहाँ पर कट ऑफ हल्की सी ज़्यादा रह सकती है। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, कमेंट में आपको बताना है, देखिए आपके कितने नंबर हैं। पहली बात तो आपने किस स्टेट से एग्ज़ाम दिया, किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया, किस स्टेट में एग्ज़ाम दिया। 3 चीज़ें आप लोग हमें कमेंट में बता दें। पहली, किस स्टेट से आपने एग्ज़ाम दिया, किस शिफ्ट में, किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया। जब ये चीज़ आप कमेंट में बताएंगे तो मैं जब आपकी शिफ्ट देखूंगा तो मैं कमेंट में ही आपको रिप्लाई कर दूंगा कि कितने अंक का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है। तो अगर आपको जानना है तो कमेंट करिए आप अपनी शिफ्ट, अपनी डेट, अपना स्टेट। और कमेंट साथ ही आप तभी कर पाएंगे जब आप हमारे चैनल से जुड़े होंगे, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा है कि आपका कमेंट हमें सबसे ऊपर दिखाई देगा। जो लोग सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे जब आप, फिर जब आप कमेंट करोगे तो आपका कमेंट सबसे ऊपर हाईलाइट होगा, हमें सबसे ऊपर आपका कमेंट दिखाई देगा, जिससे मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँगा और आपके सवाल का जवाब भी दे पाऊँगा। तो कमेंट में अपनी शिफ्ट, अपनी डेट बताएं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। कमेंट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लेना ताकि आपका कमेंट हाईलाइट हो। ओके, आप चलिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। ये सभी स्टेट के नाम आप देख सकते हैं। इन सभी स्टेट में हल्की सी कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है, जिसमें यूआर की बात करें तो जिनका यहाँ पर दोस्तों 115 से 120 तक बन रहा है, चांस रहेंगे। नॉर्मलाइजेशन के बाद 10-15 अंक बढ़ सकते हैं, क्योंकि शिफ्ट डिपेंड करेगी हार्ड है या मॉडरेट है। मॉडरेट शिफ्ट में भी 8 से 10 अंक, 12 अंक बढ़ने के चांस रहेंगे, क्योंकि टोटल 60 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। ओके, ओबीसी में अगर बात करें तो 110 से 115 एक सेफ स्कोर बन सकता है इन सभी स्टेट के लिए। ईडब्ल्यूएस में आपका 108 से 112 ये एक सेफ स्कोर बन सकता है। ध्यान से देखिए,
एससी कैटेगरी में अगर आपका ये 105 के ऊपर बन रहा, बहुत अच्छा स्कोर बनेगा। एसटी कैटेगरी में 100 प्लस अगर आपका स्कोर बन रहा है तो इन सभी स्टेट से आपके हाई चांस रहेंगे कि आपको क्वालिफाई किया जा सकता है। रेड जोन हाई कट ऑफ वाले ये कुछ स्टेट हैं, हरियाणा मध्य प्रदेश दिल्ली, हरियाणा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक और बिहार और चंडीगढ़। तो देख लीजिए, एक सेफ स्कोर की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे यूआर कैटेगरी में। तो यूआर में अगर आपका दोस्तों 120 से 125 बन रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है। नॉर्मलाइजेशन में आपका और भी इंक्रीज हो सकता है। ओबीसी में बात करें तो जिनका यहाँ पर 115 से 120 तक बन रहा है। ईडब्ल्यूएस में जिनका 112 से 115 तक बन रहा है। ओके, एससी कैटेगरी में जिनका यहाँ पर 108 के ऊपर बन रहा है और एसटी कैटेगरी में जिनका 103 के ऊपर बन रहा है। ऐसे सभी छात्र इन सभी जोन से क्वालिफाई हो सकते हैं। इस प्रकार मैंने आपको सारी जानकारी दे दी है। फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कैटेगरी वाइज मैंने आपको कट ऑफ बता दिया है। कमेंट में आप लोग अपनी शिफ्ट, अपनी डेट बताएं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कितने नंबर आपके नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। तो कमेंट करें अपनी शिफ्ट और अपनी डेट। आपको दोस्तों पता है कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों एसएससी जीडी से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर, और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन जरूर करें। वहाँ पर रिजल्ट की और आपत्ति वाले प्रश्नों की आपको अपडेट मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक करें। एसएससी जीडी से जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहेगी और आप कमेंट भी आपका हाईलाइट होगा जब आप कमेंट करेंगे। तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक जरूर कर लें। धन्यवाद।